हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की। आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चाहते हैं और क्यों आज ग्रीनलैंड पर हर पूरे विश्व में बात हो रही है। तो जानते हैं, चलिए ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड की खोज कब हुई थी, सबसे पहले हम ये जानेंगे। लगभग आज से 1000 साल पहले एक यूरोपियन थे जिसका नाम था एरिक द रेड। यहाँ पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था और उसी ने इसकी खोज की थी। उस टाइम ग्रीनलैंड सिर्फ रहने की जगह थी ना और वो वहाँ पे ना तो कोई पॉलिटिक्स होती थी और ना ही कोई पावर का वो सिंबल था। वह केवल रहने के एक स्थान था। आज ग्रीनलैंड किसी कंट्रोल में है? तो दोस्तों, आज ग्रीनलैंड डेनमार्क के कंट्रोल में। मतलब ये कि ग्रीनलैंड अपना लोकल काम खुद करता है, लेकिन आर्मी और फॉरेन रिलेशन डेनमार्क संभालता है। आखिर क्यों यूएस अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए? यहीं से शुरू होती है असली गेम। इसके दोस्तों 3 रीजन है कि अमेरिका क्यों चाहता है ग्रीनलैंड पर कब्जा। रीजन 1, उसकी लोकेशन। ग्रीनलैंड आर्कटिक के बिल्कुल बीच में स्थित है। यहाँ से अमेरिका, रसिया और यूरोप दोनों पर नजर रख सकता है और साथ ही साथ अमेरिका ने इसीलिए अपना मिलिट्री बेस भी वहां बना रखा है। तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, इसलिए अमेरिका चाहता है इस पर कब्जा करना। अब हम जानेंगे रीजन 2। रीजन 2 है दोस्तों बर्फ के नीचे जाना। मतलब ग्रीनलैंड की जो बर्फ है उसके नीचे मिनरल्स छिपे हैं जो ईवी कार्स, मोबाइल्स, मिसाइल्स और सैटेलाइट में लगते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि ये सब चाइना के कंट्रोल में जाए, इसीलिए वो कब्जा चाहता है। और दोस्तों तीसरा रीजन इसका, क्योंकि ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस कारण हो के रहा है कि जो समुद्री रास्ते हैं वो नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं और साथ ही साथ जो माइनिंग करने का रास्ता भी खुल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है। जो भी कंट्री यहाँ कंट्रोल करेगी तो फ्यूचर में ट्रेड उसी के हाथ में होगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फ्यूचर को देखते हुए लिया जा रहा है, इसीलिए पूरा विश्व ग्रीनलैंड पर बात कर रहा है आज। अब हम बात करते हैं अपने देश इंडिया की। आखिर इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर ये कंट्रोल चला जाता है चाइना, रसिया या अमेरिका के पास। तो दोस्तों भारत पर इसका कोई डायरेक्ट असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका डीप इफेक्ट जरूर पड़ेगा जो कि लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। अगर रेयर मिनरल कुछ ही देशों के हाथ में चले जाए तो इंडिया की जो ईवी है, डिफेंस है और टेक्नोलॉजी प्लांट्स है वो महंगी हो जाएंगे। दूसरा, अगर आर्कटिक रीजन में टेंशन बढ़ती है तो दुनिया भर में फ्यूल और शिपिंग जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अब जिसका लोड इंडिया पर आएगा, क्योंकि इंडिया विदेशों से, दूसरी कंट्री से ऑयल ट्रेड करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। इसलिए इंडिया को फ्यूचर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत स्मार्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा। ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये फ्यूचर का पावर सेंटर बन रहा है। आज लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कल दुनिया के बड़े फैसले इसी बर्फ के नीचे लिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।